जितने भी मामला जो आप देखते हैं फिल्मों में, जितने भी मामला आप देखते हैं ड्रामों में, या जितने भी मामला आप देखते हैं टीवी चैनल्स पर, ये सारे फेक होते हैं। हम जो इंडियंस हैं, हम जो पाकिस्तानी हैं, हम हमारा एक दूसरे सिटीजन से कोई इख्तलाफात नहीं है। पॉलिटिकल जो इश्यूज होते हैं वो रियासत के मामला होते हैं, वो रियासत आपस में जाने, हमारे सिटीजन्स के कोई मामला नहीं है आपस में। पाकिस्तान से भारत लोग जाते हैं, भारत से लोग पाकिस्तान आते हैं। हम लोग जो भारत से आते हैं उनको इज्जत देते हैं, मोहब्बत देते हैं, तहाइफ देते हैं। हमारे लोग जो भारत जाते हैं उनको इज्जत तहाइफ मिलते हैं। इंडियंस जो है वो हमसे मोहब्बत करते हैं, हम इंडियन से मोहब्बत करते हैं। हमारे कोई इख्तलाफात भाई नहीं है। मेरी भी नेक तमन्नाएं हिंदुस्तानियों के लिए हैं, और मैं भी हिंदुस्तान आऊंगा। मुझे यकीन है कि मुझे हिंदुस्तान में मोहब्बत ही मिलेगी, जैसे हम हिंदुस्तानियों को पाकिस्तान में मोहब्बत देते हैं। क्योंकि वो हमारा पहले पार्ट था ना भाई, हिंदुस्तानी जो, क्योंकि हमारे बड़े तो पहले हिंदुस्तानी ही थे, तो हमें उनसे मोहब्बत ही मिली है, मोहब्बत ही मिलेगी जैसे हम उन्हें मोहब्बत देते हैं। मेरा इस केस को सॉल्व करना वो हिंदुस्तान के लिए भी एक चैलेंज ही है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जो हिंदुस्तान के अगेंस्ट साजिश, इंटरनेशनल साजिश है हैदर, ये बेनकाब हो। क्योंकि इंटरनेशनली इतनी कुछ कौमें, कुछ मामला हैं, कुछ स्टेक होल्डर्स हैं, वो नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मामला तो ठीक हो। अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मामला ठीक हो तो यकीनन ये दोनों ममालिक जो है ये दुनिया पर राज करेंगे। इसलिए वो जो स्टेक होल्डर्स है वो कभी नहीं चाहेंगे कि इनके मामला ठीक हो। ये इंटरनेशनल साजिश है, और इस इंटरनेशनल साजिश को जो बेनकाब करना बड़ा जरूरी है। देखिए, ये जो केस है ये मेरे लिए चैलेंज है, ये तमाम मुस्लिम के लिए चैलेंज है, ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए ये केस चैलेंज है। ये केस जो है इस पे मैं आखिर तक जाऊंगा। इस केस में अगर मेरी जान भी चली जाए तो भी लब्बैक, मैं इस केस के पीछे नहीं हटूंगा। आपको पता है, आप खुद वकील हैं, कोई नॉर्मल केस हो या कोई भी केस हो, हम केस के पीछे नहीं हटते हैं। बहुत सारे हमारे वकीला इन केसेस की वजह से अपनी शहादत दे चुके हैं। शहादत जो है इन केसेस की वजह से हम वकीला की सुन्नत है, और इन केसेस की वजह से हमारे हजारों वकीला शहीद हो चुके हैं। तो केसेस में जान देने का कोई डर नहीं होता है, और हम वकीला, आपको पता है, हम नहीं डरते हैं। हम वकीला डरते नहीं, हम वकीला डराते हैं। हम वकीला जो है लोगों के दिलों में जो डर होता है उनको निकालते हैं। सवाल ही पैदा होता है कि रोशन अली अजीम कोई डरे, डर की बात नहीं है। हम बिल्कुल भी नहीं डरते, और नहीं मुझे कोई खतरा है, नहीं मुझे कोई इंडियन जो है कोई रिलीजियस पार्टी से कोई खतरा है, मुझे कोई नहीं है। सबसे पहले तो मुझे पाकिस्तान में जो केसेस हैं उसको प्रोसीड करना है अकॉर्डिंग टू लॉ, जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो मेरा जो पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ मुझे इजाजत देता है, मुझे उस हवाले से मुझे केस प्रोसीड करना है। सब्सिक्वेंटली जो है अगर मुझे जरूरत पेश आती है तो मैं इंडिया जाऊंगा गुलाम हैदर को साथ लेके, और इंडिया में जाके मैं केसेस दाखिल करूंगा। मुझे इंडियन जो जुडिशरी है उस पर पूरा यकीन है, इंडियन जो वकीला है उन पर मुझे पूरा यकीन है, इंडियन जो बार काउंसिल है उन पर मुझे पूरा यकीन है। वहां पर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, वहां के जजेस जो है बड़े काबिल जजेस हैं। दुनिया के जितने के काबिल जजेस हैं उनमें इंडिया के जो हाई कोर्ट और सुपीरियर कोर्ट के जजेस हैं उनका नाम आता है। तो मुझे पहली बात तो इंडिया में कोई डर नहीं है, और नहीं मुझे कोई खतरा है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 जो है वो मुझे राइट्स देता है, राइट टू लाइफ, जो ड्राइव किया गया है आर्टिकल 3 अब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के। साइमल्टेनियसली वो मुझे आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी राइट देता है, और हमारी वहां पर हाई कमीशन मौजूद है, हमारी एम्बेसी मौजूद है, तो मुझे किसी किस्म का डर नहीं है। वो वहां पे प्रोटोकॉल जो है वो यकीनन स्टेट की जिम्मेदारी है, वो जरूर देगी। इसका पहली बात तो नहीं मुझे कोई डर है, नहीं कोई ऐसी बात है, ऐसा कोई भी इशू नहीं है। मुझे जरूरत पेश आई तो मैं इंडिया जाऊंगा, उत्तर प्रदेश जाऊंगा, उत्तर प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट है वहां पे मैं जाऊंगा। रिट पिटीशन फाइल करनी पड़ी तो रिट पिटीशन फाइल करूंगा, अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, अगर वहां की मुझे फैमिली कोर्ट में गार्जियन एंड वार्स का कोई सूट फाइल करना पड़ा तो मैं वो भी जरूर फाइल करूंगा, और सारे मामले में गुलाम हैदर मेरे साथ होंगे। देखिए, मैं फिर कंटिन्यू करूंगा कि ये तो रही कानूनी बात। इस कानून के मुताबिक वो बच्चों की कस्टडी लेगा। अब आते हैं हम जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इस्लामिक लॉ है, जो शरई लॉ है, उसके मुताबिक
अर्ली एज में जो बच्चे होते हैं उनकी जो कस्टडी होती है वो माँ के पास होती है। अगर भाई मेरे सीमा हैदर मुसलमान होती तो कस्टडी जो है वो बच्चों की उसके माँ के पास ही होती, लेकिन ये सीमा हैदर ने तो अपना रिलीजन ही तब्दील कर दिया है, वो हिंदू बन गई है। मेरे भाई हिंदू धर्म में आपके जो हिंदू रिलीजियस है, जो रिलीजन है उसके मुताबिक अगर जो औरत है वो शादी कर लेती है तो बच्चों की जो कस्टडी है वो अल्टीमेटली फादर से बैठ जाएगी। ये तो आपका हिंदू धर्म कहता है, सनातन धर्म कहता है। तो आप क्या बात कर रहे हैं कि गुलाम हैदर वो कैसे जो है कस्टडी ले सकता है? हम बताएंगे आपको कस्टडी कैसे लेता है, आपके कानून के मुताबिक बताएंगे। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको आप संविधान कहते हैं, हम आपको बताएंगे आपके संविधान के थ्रू के वो कैसे बच्चे लेते हैं। क्या बात कर रहे हो, कानून नहीं जानता है। जी मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत। जी रोशन भाई, सचिन जो है वो इसके क्राइम से अलग नहीं है। जैसे फयाज साहब जानते हैं कि ये सचिन जो है जो सेक्शन 109 है पाकिस्तान पीनल कोड का, तो उसके ये जमरे में आता है, ये इस क्राइम से जुदा नहीं है, ये इस पर विकारियस लायबिलिटी है। लेकिन मेरा जो है कुछ जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कुछ थोड़ा अलहदा है, थोड़ा मुख्तलिफ है। क्योंकि हमारे पास तो इतना टाइम नहीं होता कि हम इंडियन टीवी चैनल्स देखें, इंडियन यूट्यूबर्स देखें, या हम कोई इंडियन खबरें सुने, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है और हम इतनी अहमियत भी नहीं देते हैं इंडिया को। इंडिया तो सारा जो है, इंडिया का पूरा जो बिजनेस है, इंडिया की काफी इंडस्ट्रीज जो है वो पाकिस्तान मुखालफत पर ही चलती है। जैसे आपकी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है पूरा पाकिस्तान मुखालफत पर चलती है, इंडियन जो क्रिकेट बोर्ड है वो पाकिस्तान मुखालफत पर चलता है। इसी तरह जितने भी इंडियन न्यूज चैनल्स आप देखेंगे, इंडियन टीवी चैनल्स देखेंगे, ड्रामा देखेंगे, वो सारा पाकिस्तान मुखालफत पर ही चलते हैं। लेकिन हम बिल्कुल जो है इंडियंस को अहमियत नहीं देते हैं। हमें कोई पता, हम उनको अहमियत ही नहीं देते, हमें पता ही नहीं था कि ये मामला क्या है। इसलिए कि सीमा हैदर का मामला मुझे पहले पता नहीं था। जब क्लाइंट डील हुआ फिर मैंने केस स्टडी किया तो मुझे सब जो चैनल्स इंटरव्यू सारे देखने पड़े। और उसके बाद क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ, मैं पढ़ाता हूँ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, बड़ी गहरी नजर मेरी रहती है इंटरनेशनल इश्यूज पर। मैं इस सीमा वाले मामले को एक अलहदा देखता हूँ, जो अगर मैं आपको बताऊंगा तो यू विल बी अटरली सरप्राइज इंडियन तो आल्सो। देखिए मुझे जो लगता है ये जो सीमा सचिन का मामला है ये एक बड़ी साजिश है, ये एक इंटरनेशनल साजिश है। और इस साजिश से पाकिस्तान का कतई वास्ता नहीं है, न पाकिस्तान की रियासत का मामला वास्ता है, न पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का वास्ता है, न पाकिस्तानी इदारों का वास्ता है। हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम कोई साजिश नहीं करते। साजिश तो हमारे साथ होती है, हमारे दो तो प्राइम मिनिस्टर कत्ल हुए, हमारे साथ जो हमारे मुल्क के अंदर मासूम लोग बम ब्लास्ट करके मारे जाते हैं, हमारे अंदर साजिशें होती है। हम साजिशें भाई नहीं करते, हमारे साथ साजिशें होती हैं। मुझे लगता है ये जो सीमा सचिन है ये इंटरनेशनल साजिश है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए और इंडिया में कुछ बड़ा कोई नुकसान कराने के लिए। वो अब ये सवाल होता है कि ये नुकसान कौन करवाएगा। देखिए ये वो करवाएंगे जो पाकिस्तान के भी दुश्मन है, जो हिंदुस्तान के भी दुश्मन है। इसलिए मेरा जो पॉइंट है, ये इंडियन इन्फोर्समेंट एजेंसी और इंडिया की सरकार, इंडिया की रियासत, खासकर उत्तर प्रदेश का जो सीएम है जो योगी आदित्यनाथ, वो जरूर इसको सुने। भाई मेरे योगी साहब, आदित्यनाथ साहब, सीमा सचिन जो है ये हिंदुस्तान की ये साजिश है, ये उत्तर प्रदेश के लिए साजिश है, इसका कोई इंटरनेशनली मकासद है। और इस मकासद में जो इसका जो फैसिलिटेटर है वो मुझे लगता है आपका जो ये वकील साहब है एपी सिंह साहब, ये फैसिलिटेटर है। ये मुझे लगता है कि ये जो एपी सिंह साहब है ये इसका फैसिलिटेटर है, क्योंकि सीमा सचिन के पास इतना ना पैसा था, सीमा सचिन के पास में इतनी टेक्निकल सहूलियात थी। ये सीमा स्टोरी में सीमा सचिन तो नहीं कहूंगा, आई एम वेरी वेरी सॉरी, सीमा हैदर के पास ना इतना पैसा था, न सीमा हैदर के पास इतनी सहूलियात थी, न सीमा हैदर के पास ऐसा कोई मामला थे, न जानकारी थी कि वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क से तीसरे मुल्क ट्रेवल कर सके। ये सारा मामला प्री प्लान था, इनको पूरा मैप दिया गया था और इसकी सारी जो जितनी भी इसकी फैसिलिटेशन है ये एपी सिंह साहब है, ये इंडिया का जो वकील है, ये एपी सिंह साहब इतना पर्सनली इस केस में हो रहे हैं। तो मेरा जो है ये यकीनन मैं कहता हूँ इसका फैसिलिटेटर ये एपी सिंह साहब है।
एपी सिंह साहब को इंडिया की जो एनफोर्समेंट एजेंसी है उससे पूछताछ करनी चाहिए, इनकी ईमेल जो ली जाए, इनका जो सेल फोन लिया जाए, इनके जो सारे मामला है इनके कॉन्टेक्ट को रिकवर किया जाए कि ये क्या मामला है, इस केस में क्यों पर्सनल हुआ जा रहा है। देखिए मैं भी वकील हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, गुज़िश्ता में 16 सालों से मैं हुकुला को जजों को पढ़ा रहा हूँ, मैं वकालत की एथिक्स को जानता हूँ, मैं वकालत के मामला को जानता हूँ। हम कभी भी कोर्ट रूम के बाहर जो है अपनी क्लाइंट से बात नहीं करते। हमारी जो वकालत होती है कोर्ट रूम के अंदर होती है, कोर्ट रूम के बाहर नहीं होती है। अगर हमें क्लाइंट को बात करनी होती है, कोई डीलिंग करनी होती है तो हम उसको कहते हैं आप हमारी ऑफिस आए। हमारा क्लाइंट से ताल्लुक सिर्फ कोर्ट रूम के अंदर होता है, कोर्ट रूम के से बाहर सिर्फ हमारी ऑफिस में उससे ताल्लुक होता है, कोर्ट रूम के कॉरिडोर में भी हमारा ताल्लुक नहीं होता है। ये वकील साहब तो उसके घर में सारा दिन बैठा रहता है। ये वकील साहब हाथ पकड़ के इसकी हाथ पकड़ के सीमा हैदर का वो छत से उतार रहा है, इसको जो है कंधे मिला के वो बैठा होता है। अजीबोगरीब इस बंदे की हरकत है। जहाँ पे मेरा ये जी मेरी तो ये गुजारिश है कि ये बंदा जो है फैसिलिटेटर है, ये इंडिया के साथ एक बड़ी साजिश है और सीमा सचिन जो है इसको पकड़ा जाए, इसको जेल में रखा जाए। अगर ये बाहर हिंदुस्तान में घूमती रही तो हो सकता है कोई बड़ा नुकसान सीमा हैदर जो है अपने उस फैसिलिटेटर से मिलके जो है हिंदुस्तान में कोई नुकसान कराए। भाई हमारा कोई ताल्लुक नहीं है सीमा हैदर से, न हमारी रियासत का ताल्लुक है, न कोई हमारा कोई मामला था। यहाँ से तो क्राइम करके भागी है, क्रिमिनल है, हमें तो वो दरकार है या अपने पास जेल में रखें सीमा हैदर को या सीमा हैदर हमें दे दे, हम अपनी जेल में रखें। पर जब आपने ये बात छेड़ी है तो मैं इस बात का जरूर तस्करा करूंगा। ये सिर्फ आपको दुख नहीं है, ये दुख मुझे भी है। ये ऐसा वकील साहब है जिसको जूरिस्प्रूडेंस का पता ही नहीं है। वकालत का जो पहला सब्जेक्ट होता है वो जूरिस्प्रूडेंस होता है और जूरिस्प्रूडेंस में जो बेसिक लॉ पढ़ाए जाते हैं वो नेचुरल लॉ होता है, लॉ ऑफ मोरालिटी होता है, लॉ ऑफ एथिक्स होता है, ये होते हैं। अब इस बंदे ने लॉ ऑफ एथिक्स नहीं पढ़ा है, लॉ ऑफ मोरालिटी नहीं पढ़ा है, इस बंदे को ये पता ही नहीं है कि किस सॉवरेन कंट्री के अगेंस्ट आप मुर्दाबाद के नारे लगवा रहे हैं। तो इसने जो ऐसी गंदी हरकत की है, ये वकालत के नाम पर ये शख्स धब्बा है, इसने जो काला कोट है उसकी इसने तौहीन करवा दी है। हम 24 करोड़ पाकिस्तानियों के सेंटीमेंट से ये खेला है। ये इस बंदे ने काला कोट पहनते हुए इसने हिंदुस्तान की तमाम बार काउंसिल की इज्जत पामाल की है, हिंदुस्तान के तमाम वुकला के प्रोफेशन पे सवालिया निशान उठा लिया है, क्योंकि इस बंदे की इस हरकत पर किसी भी एक वकील ने कंडेम नहीं किया है। हम जो है बड़ा गमो गुस्सा रखते हैं इस वकील साहब के इस अमल पर। मैं नहीं समझता हूं कि ये वकील है, ये कोई सर्कस में कोई मदारी कोई जोकर लगता है और ये बिल्कुल इसने गंदा अमल किया है। देखिए ये पता ही नहीं है इसको एक फॉरेन कंट्री के खिलाफ आप कैसे नारा लगवाते हैं। हम पाकिस्तान में जो लॉ पढ़ते हैं, कानून पढ़ते हैं या जो हम पढ़ाते हैं, पहला जो सबक देते हैं अपने स्टूडेंट्स को ये देते हैं कि आप दुनिया की तमाम सॉवरेन कंट्रीज का एहतराम करना है, आपने दुनिया की तमाम जितने भी झंडे हैं उनका एहतराम करना है, आपने दुनिया के तमाम जो कौमी तराने हैं आपने उनका एहतराम करना है। हम ये पढ़ाते हैं बच्चों को, अगर आपने हिंदुस्तान जाना पड़ा और हिंदुस्तान में कौमी तराना वहां पे कोई बजा तो आपने उठ के खड़ा होना है। आपने अमेरिका जाना है, आपने ऑस्ट्रेलिया कनाडा जाना है, वहां का कौमी तराना अगर कोई बजता है आपको खड़े होना है। और ये बंदा जो एक वकील है, खुद को डॉक्टर कहलाता है, खुद को सुप्रीम कोर्ट का वकील कहलाता है, एक सॉवरेन कंट्री के अगेंस्ट मुर्दाबाद के नारे लगवाता है, शर्म आनी चाहिए इसको। मैं ये डिमांड करता हूँ इंडियन जो जितनी भी बार काउंसिल्स हैं, इंडिया के तमाम जितने भी सीनियर वकला के, आप इस वकील के जिस अमल पर आप जो कंडेम करें। यकीनन मैं समझता हूँ कि इंडिया में तमाम काबिल वकील है, सब वकील ऐसे नहीं होंगे। हिंदुस्तान के तमाम काबिल वकील है, मैं तमाम वकला की इज्जत करता हूँ, मैं तमाम बार काउंसिल की इज्जत करता हूँ, लेकिन इस शख्स के अमल पर जो है हमें शदीद गमो गुस्सा हम रखते हैं। 24 करोड़ आवाम की जो सेंटीमेंट वो मुतासर हुए हैं।